लोकदल के बीच हुए गठबंधन के बाद यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर स्थिति एक बैंक्वेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मुजफ्फरनगर व बिजनौर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक के दौरान बिजनौर लोकसभा सीट और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर योजना भी बनाई गई। इस दौरान यहां मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एवं भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, मुजफ्फरनगर में बिजनौर लोकसभा की आपस में परिचय बैठक ये थी और अब वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की आपस में परिचय बैठक और आपस में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का मिलना और एक संदेश कि हम अब चुनाव दोनों लोकसभा का साथ मिलकर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिजनौर लोकसभा का चुनाव संभालेंगे और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव संभालेंगे। सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और मोदी जी का तीसरी बार देश को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आज हम मैदान में जाएंगे। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर में किस तरह की तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव की? आप लगातार भाई, जैसी तैयारी चुनाव के लिए होती है वो सारी चल रही। एक तरफ गठबंधन का नरेंद्र मलिक है, एक तरफ आप, तो किस तरह से टक्कर मानते करोगे भी? भाई, ये तो जनता बताएगी। अब तो हर चुनाव में तो होता है, ये चुनाव तो लड़ना ही पड़ता है, निर्विरोध तो करवाओगे नहीं आप। तो चुनाव होगा। इस तरह से आपने 2014 के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, इस बार भी इस तरह का माहौल और खुशबू और हवा तो ऐसी है जैसे 2014 में थी। नरेंद्र मलिक कह रहे हैं कि जिस तरह 2014 में 2013 में दंगा हुआ था, तो इस तरह दंगा ना कराए। मेरी यही अपील है। ऐसा कोई काम नहीं करते। 10 साल से मैं सांसद हूँ। ना कोई जातीय ना धार्मिक तनाव मुजफ्फरनगर जनपद में हुआ। मैं जनता का धन्यवाद करूँगा। बड़ी शांति से 10 साल गुजरे और वो दौर चला गया। अब मोदी राज और योगी राज है। अब दंगा नहीं होता भाई। मंत्री जी संयुक्त बैठक में शामिल हुए आपकी, किस तरह का जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया है? आज एनडीए की एक संयुक्त बैठक थी, क्योंकि अभी हाल में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है और हमारे दोनों प्रत्याशी जनपद मुजफ्फरनगर से आदरणीय संजीव बालियान जी, बिजनौर से चंदन चौहान जी, दोनों लोकसभा के कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद थे, समर्पित कार्यकर्ता। एक समन्वय बैठक थी, कोऑर्डिनेशन बैठक थी, परिचय बैठक थी, सभी ने आपस में परिचय किया है और एक तमाम सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह दिखाकर एक संकल्प लिया है कि हमें अपने दोनों प्रत्याशियों को भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजना है। और मुझे लगता है कि यहाँ इस बैठक में सर्व समाज के लोग मौजूद थे। ये बड़ी बात होती है। जिस प्रत्याशी को सर्व समाज का वोट मिलता है वो कभी नहीं हारता। मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव है। मंत्री जी, दोनों लोकसभाओं में दलितों की वोट ज्यादा है, तो उसको किस तरह से सपोर्ट रहेगा दोनों का? तो उसका दुख है, वोट ज्यादा वोट मिलेंगे, वो वोट एनडीए को मिलेंगी। देखो, जो सम्मान जो दिया है दलित समाज को, जो सम्मान दिया है वो एनडीए ने दिया है, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, तो एनडीए को वोट मिलेगा। देखो, जो राजनीति में सम्मान की बात होती है, किस प्रकार किस वर्ग को कैसे कैसे सम्मान देने की बात होती है, ये एक जो है सभी राजनीतिक दल की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो जब एनडीए ने सम्मान दिया तो हमारे समाज के लोग, देखो ये सारे जो है हमारे वाले खड़े हैं और किससे पूछ ले, अगर कोई मना कर दे। भाजपा सरकार, मैं कह रहा हूँ सब हमारे हैं। भाजपा सरकार के द्वारा लोकदल कार्यकर्ताओं पर अपनी सरकार में अत्याचार किए गए, युवा नाराज थे, तो अब उन्हें कैसे मना? कोई देखो, मेरी बात सुनो, जब मान लो जो है ना सत्ता और विपक्ष होता है, सत्ता मान लो मैं सत्ता में हूँ, तो मेरे पास जो कार्यकर्ता का, मैं अपने कार्यकर्ताओं की मुझे बात सुननी पड़ती है। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी है उस समय जब हम लोग विपक्ष में थे, वो कहीं गलत नहीं है। हम अपनी जगह सही थे उस समय, सत्ता अपनी जगह सही थी। ये होता है जब हम लोग सत्ता में थे, तो मतलब जब बीजेपी सत्ता में नहीं थे, हम लोग सत्ता में रहे हैं, तो वो होता है। किसी का अहित करने की कोई मंशा किसी नेता की नहीं होती। और जो भी सिफारिश विधायक, एमपी या मिनिस्टर करता है ना, वो सब जनता कहने से करता है। कोई बोर्ड नहीं लगता कि भाई जो है आओ और सिफारिश करो, इश्तेहार नहीं दिया जाता। वो हम यहाँ पर लोग सिफारिश करते हैं, तो सिफारिश करना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है लोकतंत्र में लोगों की। तो किसी का हित और अनित भी कई बार हो जाता है, उसी के लिए समन्वय बैठक आज रखी गई थी। कहीं कोई ऐसी बात है तो वो बात सारी समाप्त हो जाने से
नेता के निर्देश से बड़ा निर्देश कुछ नहीं हो सकता। बस मेन बीएसपी बात ने भी ये है। अपने प्रत्याशी दोनों मैदान में उतार दिया है, बिजनौर से फिर मुजफ्फरनगर से भी। अच्छा, तो उसके लिए क्या कहना है कि दलित वोट बैंक आपकी तरफ ये